दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास सेकंड की जो बुक है गुलमोहर गोल्डन एडिशन, उसका फर्स्ट चैप्टर द ग्रेट गर्ल, जो कि लिखा गया है एन ब्लाइटन के थ्रू। इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को आज डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो बुक है गुलमोहर, जिसका कि पेज नंबर 1 आप ये देखिए, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द ग्रेट गर्ल, लिखा गया है एन ब्लाइटन के थ्रू। ठीक है, देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है क्या है। बट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, जिसका कि मतलब कि आपको इस स्टोरी पढ़ने के बाद क्या चीज़ें समझ में आया, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर हैं। तो हियर इट सेज से वेदर दीज लाइन्स आर ट्रू और नॉट ट्रू। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर शैल बी गिवन later, but the demand of the question answer and exercises are somewhere increasing day by and day. So I thought that it should be given first. ठीक है, पहला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन पिक्ड अप द गर्ल फ्रॉम द रिवर फ्रॉम द वाटर। तो इसका आंसर ट्रू है, जो बच्चे थे और उस गर्ल को वाटर से पिकअप किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द गर्ल कुडंट फ्लाई एज शी हैड बीन अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये नॉट ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 द चिल्ड्रन वांटेड टू कीप द गर्ल एट होम एज देयर पेट। ये भी नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आफ्टर शी बिकेम वेल द गर्ल वॉज हैप्पी टू फ्लाई अवे। तो यस, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 द गर्ल दैट सेव्ड द चिल्ड्रन वॉज द वन दैट दे हेल्प्ड। दैट इज ऑल्सो ट्रू। आगे बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। व्हाट हैपेंड टू द गर्ल, व्हाई वाज शी अनएबल टू फ्लाई। ठीक है, कि क्या हुआ था गर्ल के साथ और वो उड़ने के लिए और क्यों जो थी वो उड़ नहीं सकी, वो उड़ने के लायक क्यों नहीं थी। व्हाई शी वाज अनएबल टू फ्लाई। सो देयर वाज ऑयल इन द वाटर्स ऑफ द सी। देयर वाज ऑयल इन द वाटर्स ऑफ द सी। द गर्ल्स विंग्स एंड बॉडी वर कवर्ड विद दिस ऑयल। उस ऑयल की वजह से जो गर्ल्स की जो विंग्स थी, उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से कवर हो गई। शी कुडंट मूव हर विंग्स टू फ्लाई एंड वॉज वेरी टायर्ड। जिसकी वजह से वो अपने पंखों को वो मूव ही नहीं कर पा रही थी, और जब वो मूव नहीं कर पाएगी तो उड़ कैसे पाएगी भाई, नहीं उड़ पाएगी ना। तो दैट इज़ वाई शी वॉज अनएबल टू फ्लाई। तो क्या हुआ था, उस जो सी का जो पानी था उसमें ऑयल थे, और वो क्यों नहीं उड़ पा रही थी, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी, जो विंग्स थी, वो पूरी तरह से उस ऑयल से कवर्ड थी, जिसकी वजह से वो अपने पंखों को हिला नहीं पाई, और हिला नहीं पाई तो वो उड़ नहीं पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वाई डिड द चिल्ड्रन फाइंड द गर्ल, व्हाट डिड दे डू। तो कह रहे हैं कि हाउ डिड द चिल्ड्रन फाइंड, कैसे बच्चों को वो गर्ल मिली। ठीक है, देखते हैं। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द शीशो व्हेन दे सॉ समथिंग ग्रे फ्लोटिंग इन द वाटर। क्योंकि वो सी शोर पे वो किनारे की तरफ से खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ ग्रे कलर का उस पानी में तैरता हुआ उनको दिखा। ठीक है, दैट इज़ हाउ दे फाउंड द गर्ल। इस तरह से उन्होंने उसको पाया। दे वांटेड टू हेल्प, वो उसकी मदद करना चाहते थे। सो दे पिक्ड हर अप एंड टुक हर होम टू द मदर। ठीक है, उन्होंने उसको उठाया और उसको उनके घर लेके गए, उनकी मदर के पास। क्वेश्चन नंबर 3 मदर विल नो व्हाट टू डू, हु सेड दीज वर्ड्स। सो बेटी सेड दिस वर्ड। ये जो वर्ड है, जो बेटी कैरेक्टर है ना, BETTY, उसको थ्रू कहा गया है। व्हाट डिड मदर डू। तो मदर ने क्या किया भाई, मदर क्लीन द गर्ल केयरफुली विद सोप एंड वाटर एंड रिमूव द ऑयल फ्रॉम द गर्ल। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, आपने देखा कि जो गर्ल्स की जो विंग्स थी, बॉडी थी ना, वो पूछा तो ऑयल से कवर थी। तो मदर ने क्या किया, उसको मदर ने क्लीन किया। ठीक है, शी क्लीन इट केयरफुली। किस चीज़ से, सोप से एंड वाटर से उसको रिमूव किया, उस ऑयल को। ठीक है, उसकी बॉडी से, उसकी विंग्स से। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस हेल्प मी, व्हाई डिड द स्पीकर नीड हेल्प। So she needed help because a dog was running towards her and barked angrily at her. ठीक है, क्योंकि जो डॉग था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, दौड़ रहा था और उसके में भौंक रहा था गुस्से से। चलिए बी देखते हैं इसका। ठीक है, वॉज गाइल्स एबल टू हेल्प द स्पीकर एंड वाई। तो नहीं, ऐसा नहीं था। गाइल वॉज नॉट एबल टू हेल्प द स्पीकर बिकॉज द डॉग barked angrily at him too and he was scared। वो भी उससे
डरा हुआ था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, what did the girl do to the dog? Why do you think she did this? So the girl pecked the dog on the nose and then on the back to stop him from running towards the children. ठीक है. I think she did this because she remembered the kindness that the children showed her. So she wanted to thank them by helping them. ठीक है. Question number 6. How can we help words like girl? Tick tick. Corrected mark to correct answer. पहला है stop ships from going near birds. Stop ships from going to the sea and make sure that ships don't spill or leak oil. इससे मैंने देखिए टिक का निशान बनाया तो आंसर इज सी. ओके स्टूडेंट्स, आंसर इज सी. अभी एंजॉइंग द टेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कह रहा है इसमें. रीड द स्टोरी अगेन एंड कंप्लीट द चार्ट इन योर नोटबुक. पहला है कि हु इज द स्टोरी अबाउट, व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड हु हेल्प्ड हूम. अभी देखिए इसको यहाँ से ये करके यहाँ मार्क किया है. अब इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इसके बाद हु हेल्प हूम, फ्रॉम डैश वी लर्न, फ्रॉम डैश वी लर्न. चलिए देखते हैं. और इसमें एक और क्वेश्चन है, वो क्या है कि डू यू लाइक द टाइटल ऑफ द स्टोरी, वाई और वाई नॉट, योर ओन टाइटल फॉर द स्टोरी. तो पहले तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई. एंजॉइंग द टेक्स्ट है तो सबसे पहले आप ये देखिए पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों. हु इज द स्टोरी अबाउट. तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, तो बेटी है, गर्ल्स है और गर्ल के बारे में है. ठीक है. फिर पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंड फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ. तो सबसे पहले क्या हुआ ये देखिए, बेटी एंड गर्ल्स फाउंड अ गर्ल इन द वाटर, शी वाज इन. जो बेटी और गर्ल्स थे उन्होंने एक गर्ल को वाटर में पाया और वो बीमार थी. तो सबसे पहले ये हुआ. फिर पूछ रहा है क्वेश्चन हु हेल्प्ड हूम. तो बेटी एंड गर्ल्स हेल्प द गर्ल, चूँकि ये दोनों जो थे उनको वो जो गर्ल थी वाटर में मिली और वो बीमार थी. तो बीमारी की तो वो जो बीमार है पर्सन उसका ही तो हेल्प करना है, तो गर्ल बीमार है. ठीक है. और इनका हेल्प किसने किया, इन दोनों ने किया. तो हु हेल्प हूम, तो बेटी एंड गर्ल्स हेल्प द गर्ल. ठीक है. अभी देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ. तो बेटी एंड गर्ल्स आर प्लेइंग ऑन द बीच व्हेन द डॉग बार्क्ड एट देम एंड दे रैन टुवर्ड्स देम. अभी वो दोनों कहाँ थे, वो बीच पर खेल रहे थे. तो जो डॉग थे ना वो बार्क किया उन पर और उनकी तरफ दौड़ता हुआ भागा. अब आगे पूछ रहा है क्या हुआ उसके बाद. देखिए हु हेल्प्ड होम, फिर क्या हुआ भाई. तो द गर्ल हेल्प बेटी. अब देखिए अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अभी आपने देखा कि बेटी एंड गर्ल्स जाइल्स को हेल्प किया किसने, इन दोनों ने हेल्प किया गर्ल की, क्योंकि उन्होंने पानी में पाया वो बीमार थी. बट यहाँ पे जब वो डॉग उनकी तरफ भाग कर रहा था, दौड़ रहा था, तो ये जो गर्ल है ना उसने हेल्प किया इन दोनों की. ठीक है. फ्रॉम डैश वी लर्न, फ्रॉम डैश वी लर्न. अब इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है. देखिए फ्रॉम बेटी एंड गर्ल्स वी लर्न टू बी काइंड. बेटी एंड जाइल्स, इसको कुछ लोग जाइल्स पढ़ेंगे कुछ लोग गर्ल्स पढ़ेंगे, तो आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन है जाइल्स पढ़िए गर्ल्स पढ़िए, दैट इज़ अप टू यू. इन दोनों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के लिए काइंडफुल होना चाहिए. वी शुड बी काइंड. ठीक है. गर्ल्स से क्या शिक्षा मिलती है, दैट वी लर्न टू बी ग्रेटफुल. ठीक है. वो कैसा एहसान मनता है. ठीक है. अगर आपने मेरी मदद करी तो देयर शुड बी अ थिंग इन माई माइंड दैट आई शुड बी ऑल्सो अपोलोजाइज फॉर यू एट एनी वो. ठीक है. कि मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं भी आपके काम आ सकूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, जो कि हमको गर्ल का जो एक्शन था उससे शिक्षा मिले. ठीक है. तो ये बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है आपका, जो भी स्टोरी है एंजॉइंग द टेक्स्ट है, मुझे बड़ा पसंद आया. ठीक है. अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2. चलिए बच्चों 1 मिनट. डू यू लाइक द टाइटल ऑफ द स्टोरी, वाई और वाई नॉट. ठीक है. इसमें पूछ रहा है कि क्या आपको एक टाइटल पसंद है स्टोरी की, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों. गिव योर ओन टाइटल फॉर द स्टोरी. ठीक है. अपना टाइटल दीजिए स्टोरी को. तो बच्चों मैं तो ये कहूँगी कि ये आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए. पूरा स्टोरी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी है, आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंजॉइंग द टेक्स्ट भी एक्सप्लेन कर दिया था. चीज़ें आपके सामने हैं, आपको समझ में आ रही होंगी. ट्राई टू राइट योर आंसर. ठीक है. आगे क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर और यूसेज का. तो पहले तो ग्रामर और यूसेज का इस पर ही दिया होगा. कह रहा है कि लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. पहला है
सेल देन शेल्स। ये वन सेल है और मोर देन वन सेल है। सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट है भाई। पेज नंबर 4 की बात कर रहे हैं, 5 पर आता है। जस्ट वेट, ठीक है, ये देखो 5 पर आ गया भाई हम, पेज नंबर 5, ठीक है। For the teacher, we know that noun are the words we use to name a person, place, or thing. We also call such words common nouns. When a noun refers to only one thing, it is a singular noun. When it is referred to more than one thing, it is a plural noun. सबको पता है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। किसी एक की बात होती है तो सिंगुलर एंड देन मोर देन वन, दैट बिकम्स प्लूरल, ठीक है। तो राइट द मिसिंग वर्ड्स, अ बिन, अ हाउस, ठीक है। यहाँ पे हाउस लिख दीजिए भाई, 3 बिन्स, 2 हाउसेस, देखिए सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, एस बनाना। 1 साइकिल, 2 साइकिल्स, ठीक है, एस बढ़ाइए इसमें। बैलून, मैनी बैलून्स, देन 1 फ्लावर, मैनी फ्लावर्स, ठीक है। मैं इसका आंसर एक बार आपको दिखा दूँ। ये देखिए, बिन्स, हाउस, देन हाउसेस, बाइसिकल, बाइसिकल हो जाएगा, कुछ लोग साइकिल भी बोलते हैं, तो चाहे बाइसिकल लिखे चाहे साइकिल लिखे। बैलून का बैलून हो जाएगा, फ्लावर देन फ्लावर्स, ठीक है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, इसको भी आपको खुद ही करना है बच्चों। ये देखिए क्या है क्वेश्चन कि योर टीचर विल कॉल आउट सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली टू ईच वर्ड्स। इफ द जस्ट वेट, इफ द वर्ड्स टॉक्स अबाउट वन थिंग देन क्लैप योर हैंड्स। ठीक है, ये तो भाई आपकी क्लास एक्टिविटी हुई, आप खुद ही ट्राई करिए। चलिए पेज नंबर 6 पे आते हैं। यह है पेज नंबर 6, ठीक है। पेज नंबर 6 पे क्या बोल रहा है कि समथिंग कैन बी काउंटेड, दीज 3 सेल्स 5। अब देखिए काउंटेड चीज़ों पे आ गया भाई, अब काउंटेड नाउन बताएगा आपको। देयर आर सम मोर दैन दैट वी कैन काउंट, जैसे चेयर हो गया, पेंसिल, हाउस, ट्री, कार, इन सबको, ये सब नाउन है और हम इनको काउंट कर सकते हैं। सम अदर थिंग कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो 4 सैंड तो होता ही नहीं है भाई, 2 ग्लासेस तो होते ही नहीं है, तो दोनों इनकरेक्ट है। देखिए टीचर के लिए क्या बोल रहा है इस पर। काउंटेबल nouns are the names of the thing we can count one by one. They can be singular, one word, or plural, 2 boys, 40 boxes. On the other hand, uncountable nouns are those things we cannot count. They are always singular. ठीक है, जैसे वाटर हुआ और स्काई हुआ। अब क्या पूछ रहे हैं बच्चों कि कैन वी काउंट दीज, राइट येस, वाई फॉर एस एंड राइट एंड फॉर नो इन द बॉक्स। मंकी है भाई, मंकी को काउंट किया जा सकता है इसलिए वाई है। दूसरा देखेंगे बॉटल है, बॉटल का प्लूरल बॉटल्स होगा, तो यस यहाँ पे वाई लिख दीजिए इस बॉक्स में। साल्ट है, साल्ट को हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे नो लिखिए। ट्रेन होगा, ट्रेन्स हो सकता है, एस लिखिए। ऑयल को नो लिखिए, एप्पल्स को एस लिखिए। सॉन्ग्स यस, म्यूज़िक नो, एयर नो, प्लेट्स यस, ठीक है। होप दे आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सेकेंड वाई, देन एन, देन वाई, देन एन, देन वाई, एन 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 वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक्टिविटी है बच्चों, ये भी आप खुद ही ने ट्राई करना है। ट्राई योरसेल्फ, जो राइटिंग स्किल है वो आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। वर्ड्स इन यूज में देखते हैं क्या है कि when all sticks to their wings, seabirds cannot fly. We join two words sea and bird to make one word seabird. देखिए अब यहाँ पे जो sea है एक वर्ड है और bird है वो एक दूसरा वर्ड है, लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ये बन जाएगा सी बर्ड। सी बर्ड एक चिड़िया है ना, ठीक है, तो एक नाउन बन गया सी बर्ड। अब तक तो पेज नंबर 6 पे ये था, आप देखते हैं पेज नंबर 7 पे क्या है। ये है पेज नंबर 7, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से आपने ज्वाइन करना है। कह रहा है कि ज्वाइन ईच वर्ड इन द कॉलम ये विद 3 वर्ड्स इन द कॉलम बी। कॉलम ये के एक वर्ड्स को
आपने कॉलम बी के 3 वर्ड से ज्वाइन करना है। चलिए ठीक है, तो पहला है सी, देखते हैं क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले तो सी शोर हो जाएगा, ठीक है, एक हो गया। देन सी हॉर्स भी होता है, ठीक है, सी हॉर्स हो जाएगा। और क्या होगा, सी शेल, सी हॉर्स हो जाएगा, बर्ड तो है नहीं यहाँ पे, तो सी सेल, सी शोर और सी हॉर्स इधर। तो बी हो जाएगा पहले का, बी, देन डी, देन जी, ठीक है। रेन देखते हैं, रेन का सबसे पहले तो रेनबो हो जाएगा, तो इसमें ए ले लीजिए दूसरे का। फिर हो जाएगा रेन कोट, रेन कोट हो जाएगा, तो एच ले लीजिए। फिर हो जाएगा रेनबो, रेन कोट, रेन ड्रॉप। चलिए पहले हम रेन सन वाला देखते हैं, उसके बाद वो करेंगे। सन सेट, सी हो गया। सन फ्लावर, ई हो गया। सनराइज, आई हो गया। तो कौन सा बच गया रेन के साथ, रेनबो, देन रेन कोट एंड रेन ड्रॉप, ठीक है, एफ हो जाएगा। देखिए ये आपके आंसर्स हैं बच्चों, पहले का बी, डी, जी, दूसरे का ए, एच, एफ, तीसरे का सी, ई और आई, दैट इज आंसर। एक बार आंसर देख भी लेते हैं। देखिए ये है ना, मैंने अभी बताया बी डी जी, ए, एफ, एच, सी, ई, आई, ठीक है, ये हो गया। स्पीकिंग स्किल के लिए भाई आप मेरे डिक्शनरी को यूज़ करिए, और लिसनिंग स्किल को भी आप अपने ऑडियो को ट्रैक में सुनिए, ठीक है। राइटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि द गर्ल इज टॉकिंग अबाउट हाउ बिटी एंड जाइल्स सेव्ड हर, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अभी देखिए, आई वॉज डैश covered in oil and dash, the boy and girl dash, their mother dash, the children took dash, when I got better the children took me out। तो ये वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, इन वर्ड्स को आपने फिल करना है। चलिए देखते हैं। तो पहला है कुड नॉट फ्लाई, दूसरा है पिक्ड मी अप, तीसरा है क्लीन्ड माई विंग्स, टुक गुड केयर ऑफ मी, इन टू द गार्डन। 6 है क्राइड आउट हैप्पीली, ठीक है। स्पीच प्रैक्टिस के लिए आप उस ऑडियो को रेफर करिए, मैंने बोला। पंक्चुएशन जो है वो लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं भाई, पंक्चुएशन में क्या करना। रीराइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर। तो वो कैपिटल लेटर पहले तो ये वाई को कर लीजिए कैपिटल लेटर, ईशा को कर लीजिए आई, और आर को कैपिटल कर लीजिए, हर ये होगा, नागपुर का एन कैपिटल होगा, इट होगा आई कैपिटल, अप्रैल का ए कैपिटल, मे का एम कैपिटल, यहाँ पे आई कैपिटल, हॉलीडे फ्रॉम फ्राइडे का एफ और सैटरडे का एस, यहाँ पे टी कैपिटल, मेनी एप्पल्स ऑन द बीच, ठीक है। अभी लास्ट में द टी कैपिटल, बस। चलो देखते हैं, एक बार आंसर्स भी देख लेते हैं अभी। देखिए यू कैपिटल था, ईशा और रोहन, ठीक है, यहाँ पे हर और नागपुर, फिर यहाँ पे इट, अप्रैल हो गया, यहाँ पे अप्रैल हो गया, मई हो गया, आई हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, ये हो गया देयर, यहाँ पे टर्टवाइज हो गया, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 1, और इसके जो सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस जो हैं वो क्लास सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट अभी हमने कंप्लीट किया, ठीक है, जिसका कि नाम द ग्रेट गर्ल था, और ये पूरी तरह से फिनिश्ड हुआ अभी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँगी, ठीक है, उसको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करूँगी। और अभी तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, बट फिर भी आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ा है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।